परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्य निर्धारण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के बाद यदि हमें कोई डीमोटिवेट करे तो हमें दृढ़ता रखने के लिए क्या करना चाहिए, और यदि गुरुदेव कोई हमारे लक्ष्य की कमी की ओर ध्यान दिलाता है तो हमें लक्ष्य से च्युत होना चाहिए कि नहीं। 3 सवाल पूछा आपने। जी महर्षि। लक्ष्य के निर्धारण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति में यदि कोई व्यक्ति डिमोटिवेट करे तो हमें क्या करना चाहिए, और कोई हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी कमियों को गिनाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को सही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। सही लक्ष्य अगर हम पारमार्थिक क्षेत्र में देखें तो अपने जीवन के कल्याण का है, और लौकिक की दृष्टि से देखें तो अपने जीवन के निर्वाह के लिए है। तो कोई भी लक्ष्य अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए, पर वह लक्ष्य ऐसा हो जो हमारी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुकूल हो, जो हमारी शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल हो। हमें ऐसे लक्ष्य को बनाना चाहिए, और एक बार लक्ष्य बना लेने के उपरांत उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कटिबद्ध रहना चाहिए। जब तक उसको प्राप्त न कर लिया जाए तब तक केवल उसी की धुन में जीना चाहिए। यदि ऐसी मनोदशा के साथ हम लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। कई बार लोग लक्ष्य का निर्धारण एक दूसरे की देखा देखी में करने लगते हैं, एक दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य बनाते हैं। मेरी राय में ये सही नहीं है। हमें अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपने संसाधन और पारिवारिक पृष्ठभूमियों के अनुरूप ही लक्ष्य बनाना चाहिए। और यदि हमारे संकल्प बड़े हों तो सामान्य स्थितियों में भी बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। और एक बार लक्ष्य बना लिया तो इस बात के लिए ठान लेना चाहिए कि अब लक्ष्य पाकर के ही मुझे दम लेना है। ऐसे समय में यदि कोई आपको हतोत्साहित करता है, आपके अनुसार डीमोटिवेट करता है, आप उससे मत घबराइए। उससे कहिए ये तो होता है, ये होगा। मैंने अभी एक लड़की के बारे में पढ़ा। वो लड़की 10 साल की उम्र थी, अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी, गांव में थी। लोगों ने कहना शुरू किया, ये क्या अंग्रेजी पढ़ेगी, ये क्या अंग्रेजी पढ़ेगी, इसकी घर की पृष्ठभूमि वैसी नहीं है, क्या अंग्रेजी पढ़ेगी। उसने उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया। जब थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी वो सीखने लगी और बोलने भी लगी तो लोगों ने कहा बड़ी अंग्रेज बननी चली। लेकिन वह उससे भी प्रभावित नहीं हुई। उसने अंग्रेजी के अभ्यास की गति को निरंतर जारी रखा, और जब उसे लगा कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूं तो उसने कहा कि मुझे अन्य भाषाओं के विषय में भी ध्यान देना चाहिए। और उसने फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज और जर्मनी की भाषा को भी सीखना शुरू किया। और आप सब ताज्जुब करेंगे, 14 वर्ष की उम्र में वो लड़की गूगल गर्ल बन गई, बहुभाषा के ज्ञान के बल पर। नाम तो मैं भूल रहा हूं उसका,
लेकिन गूगल गर्ल के नाम से आप सर्च करोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो जिसने अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया, वो डीमोटिवेट करने वालों की बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। ऐसे सलाहकारों के बातों में आ गए ना तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करते चलो, तब सफलता प्राप्त करोगे। आज दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग कम, हतोत्साहित करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। आगे बढ़ाने के लिए वाले लोग कम, पीछे धकेलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। समझ रही? अब रहा सवाल, कोई हमें हमारे लक्ष्य की कमियों का एहसास कराए तो क्या करना चाहिए? यदि आपको दिखता है कि मेरा लक्ष्य ही त्रुटिपूर्ण है और यथार्थता वह एहसास करा रहा है, तटस्थ भाव से समझने के बाद समझ में आ रहा है कि वाकई में दिल्ली जाने के लिए मैं मुंबई की गाड़ी में बैठा हूं और कोई बता रहा भैया ये गाड़ी मुंबई जाएगी, दिल्ली नहीं जाएगी, तो हमारी समझदारी इसी में है कि तुरंत जहां अवसर मिले उस ट्रेन से उतरे और वापस दिल्ली की गाड़ी में बैठे। समझ गए? तो हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं छूटना चाहिए। अगर साधन गलत अपनाया है तो हमें उसे बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए।